नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइन। अलग अलग सड़क हादसों में बिहार में 10 लोगों की गई जान। सीएम नीतीश कुमार ने जताई संवेदना। इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद इफ्तार पार्टी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हर पार्टी का इफ्तार होता है। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटेगा। बिहार में भी मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति शुरू। और सहरसा में थाने में महिला से मसाज कराने वाले दरोगा जी हुए निलंबित। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार का दिन बिहार के लिए हादसों का दिन साबित हुआ। अलग अलग घटना में कुल 10 लोगों की जान चली गई। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, तो वहीं सिवान में अलग अलग इलाके में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि हाजीपुर में 1, भागलपुर में 2 और सीतामढ़ी में 1 शख्स की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में सड़क दुर्घटना में हुई 3 लोगों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। सिवान में गुरुवार की देर रात अलग अलग जगह पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई है। जदयू की तरफ से दावते इफ्तार पार्टी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सम्मिलित हुए, जिसके बाद राजनीति काफ़ी तेज हो गई। जब इस पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया कि दावत इफ्तार पार्टी के बहाने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नज़दीकी बढ़ रही है, तो उनका कहना है कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हर पार्टी का इफ्तार होता है, सभी दल नेता को बुलाते हैं। अभी कॉमन सिविल कोड पर न बिहार में कोई चर्चा है, परिचर्चा कोई प्यारे पर, और हमको लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से अमन और शांति है। और बिहार में बहुत प्यार और मिल्लत से समाज सरकार चल रही है, इसीलिए कॉमन सिविल कोड का भी यहाँ पर कोई चर्चा भी नहीं है और कोई अभी सवाल भी नहीं उठता है अभी तक। टिकट को लेकर के जहाँ समस्या है वहाँ लोग अपना एड्रेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। हम लोगों के बिहार में तो कोई इस तरह का लाउड स्पीकर का कोई इशू है नहीं, सब कुछ कूल है। हमारे यहाँ कहाँ, बताइए ना आप ही बताइए ना, कोई ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई झंझट फसाद कोई समस्या ऐसा कोई है, ऐसी इशू कोई उठा थोड़ी है हमारे यहाँ। आरजेडी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये सरकार बहुत जल्द गिरेगी कल के बाद। तो इसका जवाब आरजेडी के लोग ना करेंगे, जो दावा करेगा वही बताएगा ना। हम लोग तो दावा नहीं कोई ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। सर, आपके सहयोगी दल के नेता हैं और मंत्री भी जनक राम, उनका कहना है लाउड स्पीकर को लेकर बंद होना चाहिए। तो अपना व्यू, उनका अपना व्यू हो सकता है, जैसे मेरा भी कोई अपना व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। तो पार्टी का व्यू, सरकार का ये व्यू नहीं है। जनक जी का व्यक्तिगत व्यू हो सकता है, जनक जी का व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। सब कुछ सर कूल है। बिहार में भी मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीते दिनों जनक राम ने ही बयान दिया था कि मस्जिद से लाउड स्पीकर बिहार में भी हटेगा, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि किसी भी कीमत पर मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटेगा। जब मंत्री जनक राम से सहयोग कार्यक्रम में सवाल किया गया तो पत्रकार ने यह सवाल किया है उनसे, तो जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटेगा। तो जनक राम ने कहा कि तेजस्वी यादव कह दे कि वह हिंदू नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउड स्पीकर? बिल्कुल न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। लेकिन आपके सहयोगी मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर बिहार से नहीं लाउड स्पीकर हटाया जाएगा। हमने तो कहा ना कि हम सबके नेता हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सामने जब बातें आती है तो उस पर पहल किया जाता है, उस पर हमारे सिर्फ नेतृत्व बैठते हैं, बैठने के बाद उस पर रास्ता निकलती है। आप लोग हटाएंगे बिहार से? धार्मिक मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, धर्मगुरु को ही हस्तक्षेप सही रहेगा। धर्म बड़ा है कि देश का कानून बड़ा है? देश का कानून जो कहता है वो कानून से देश पर प्रदेश चलता है, और कानून में अगर न्यायप्रिय शासन देना है, कानून के तहत बिहार के तृणमूल जनता को सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा देना है, तो जो कानून कहता है उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। वहीं मधुबनी जिलाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर से सटे अररिया संग्राम में बन रहे मिथिला हाट चल रहे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कार्यालय, दुकान और तालाब के चबूतरे के निर्माण की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने मिथिला हाट तक आगंतुक की गाड़ी के आगमन एवं ठहराव को लेकर भी निर्देश दिए। तो वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने विधायक विनोद नारायण झा और विधान पार्षद के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत
1,36,30,233 रुपये की लागत से 3.3 किलोमीटर की दूरी में NH 527 भी लोहा चौक से पड़ौल मध्य विद्यालय तक नए सिरे से बने सड़क का उद्घाटन फीता काट कर किए। इसके पहले सभी आगत अतिथि को पाग, दुपट्टा व माला से सम्मानित भी किया गया। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज लोहा से पड़ौल सड़क का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से कार्य हुआ है। फेज 2 का काम हुआ है। ये फेज 2 का काम हुआ है और उस सड़क का हम लोगों ने आज बेनीपट्टी के माननीय विधायक आदरणीय श्री विनोद नारायण झा जी और माननीय विधान पार्षद श्री घनश्याम जी सब लोगों के द्वारा आज उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है। और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, खासकर सड़क के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन बिहार में हुआ। हमारी सरकार आने से पहले सब लोगों को पता है कि कहीं गांव में सड़क नाम का कोई चीज नहीं था, खरंजा तक नहीं। लेकिन आज प्रत्येक गांव नहीं, प्रत्येक टोला में आज ऐसे सड़कों का निर्माण हो रहा है। चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो या टोला संपर्क योजना से, ये डबल इंजन सरकार की देन है। और अभी फेज 3 प्रधानमंत्री सड़क का चयन हो रहा है, जिसमें पूरे लोकसभा में लगभग 75 किलोमीटर सड़क का अनुशंसा होना है और उन सड़कों का भी चयन हो गया है। जब फाइनल होगा तो इसके बारे में बताएंगे। और वो सड़क जो बनेगी तो उसमें जो अगर पुल की आवश्यकता है उसका पुल का भी निर्माण होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्रों में काम हो रहा है। आयुक्त कृषि भवन परिसर सासाराम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किसानों को संरक्षित खेती विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। बताया जाता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संयुक्त कृषि भवन परिसर सासाराम में रोहतास जिला के चयनित किसानों को उन्नत खेती हेतु कई तरह के प्रशिक्षण दिए गए। इस प्रशिक्षण का विषय संरक्षित खेती रखा गया। मौजूद किसानों ने प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिक से उन्नत खेती को लेकर के कई जानकारी भी हासिल की। कम होगा तब भी पीली पड़ेगी, कोई रोग बीमारी लगेगा तब भी पीला पड़ेगा। तो ये बताना कि फसल पीला पड़ रहा है, ये कोई समस्या मतलब उचित तरीके से बताने का तरीका नहीं है। इसमें ये क्यों हो रहा है, जब तक हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं। रोहतास जिला स्वास्थ्य विभाग मरीजों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के बजाय ताले में बंद कर रखा है वेंटिलेटर को। दरअसल सदर अस्पताल सासाराम में करीब आधा दर्जन वेंटिलेटर को कमरे में ताला लगाकर रखा गया है, लेकिन वेंटिलेटर के अभाव में यहाँ के मरीज यूपी सहित अन्य राज्यों में मजबूरन जाते हैं। रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार ने कहा है कि कोविड से राहत के साथ वेंटिलेटर को सुरक्षित रखने हेतु सदर अस्पताल सासाराम के ट्रामा सेंटर OT रूम में ताले में बंद करके रखा गया है। ऐसे में यह स्पष्ट माना जा सकता है कि रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार के मुताबिक सदर अस्पताल सासाराम में वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। रूम में बंद करके रूम में बंद करने का बात नहीं है। अब चूँकि कोविड का समय ख़त्म हो गया, सारे वेंटिलेटर हमारे कोविड वार्ड में थे, लेकिन जब कोविड की घोषणा हो गई तो वो सारा कोविड जो डेडिकेटेड वार्ड था वहाँ से ले जा करके उसको सेफ्टी के लिए, उसका सिक्योरिटी के लिए एक जगह रखा गया है। और फिर जब से नए फोर्थ वेव का जब से आगाज़ लोगों ने किया है, तब से जो है हम लोगों ने फिर उसको एक्टिव करके वो सुचारू रूप से चल सके, उसके फंक्शन को एसेस करवाया और साथ में इस बात का संज्ञान भी दिया लोगों को, राज्य स्वास्थ्य समिति को। और जो हमारे वेंटिलेटर से जुड़े हुए जो ट्रेंड पर्सनल थे उनको भी संपर्क में लाया गया, यानी कि वार्म अप एक्सरसाइज जो होता है कोविड फोर्थ वेव का, जैसा हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला था, उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी। सर सदर अस्पताल में आज तक अल्ट्रासाउंड भी बंद है, 2 महीने से लगभग। अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग के लिए जो डॉक्टर गई थी वो अभी तक लौटी नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमने आज ही निर्देश दिया है, इसके पहले भी निर्देश दिया था, इस बात से अवगत कराया जाए मुख्यालय को कि दूसरे अगर अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट है उनको भेज दिया जाए ताकि ये कार्य बाधित नहीं हो, ये पब्लिक बहुत बड़ा इशू न बन जाए। तो थाना में महिला से मसाज कराने वाले दरोगा जी निलंबित हो गए हैं। सहरसा के SP लिपि सिंह ने डरहर के थानेदार शशिभूषण सिन्हा के वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की है। इस मामले में SP लिपि सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आलोक में
पुलिस अवर निरीक्षक शशिभूषण सिन्हा ओपी अध्यक्ष डरहार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। समझ गए? हाँ सुनिए ना, तो ये बहुत गरीब है बेचारी महिला, कितना पैसा भेज दे और नकल उकल सब लिफाफा में हम भी भेज देंगे। और 2 औरत जाएगी आधार कार्ड लेके, बेलर में जाएगी ना। हाँ तो आप यहाँ कब भेज दें इसको? फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। शुक्रवार का दिन बिहार के लिए हादसों का दिन साबित हुआ। अलग अलग घटना में कुल 10 लोगों की जान चली गई। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, तो वहीं सिवान में अलग अलग इलाके में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि हाजीपुर में 1, भागलपुर में 2 और सीतामढ़ी में 1 शख्स की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में सड़क दुर्घटना में हुई 3 लोगों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। सिवान में गुरुवार की देर रात अलग अलग जगह पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई है। जदयू की तरफ से दावत इफ्तार पार्टी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सम्मिलित हुए, जिसके बाद राजनीति काफ़ी तेज हो गई। जब इस पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया कि दावत इफ्तार पार्टी के बहाने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नज़दीकी बढ़ रही है, तो उनका कहना है कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हर पार्टी का इफ्तार होता है, सभी दल नेता को बुलाते हैं। अभी कॉमन सिविल कोड पर न बिहार में कोई चर्चा है, परिचर्चा कोई प्यार है परिवार, और हमको लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से अमन और शांति है। और बिहार में बहुत प्यार और मिलत से समाज सरकार चल रही है, इसीलिए कॉमन सिविल कोड का भी यहाँ पर कोई चर्चा भी नहीं है और कोई अभी सवाल भी नहीं उठता है अभी तक। टिकट को लेकर के जहाँ समस्या है वहाँ लोग अपना एड्रेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। हम लोगों के बिहार में तो कोई इस तरह का लाउड स्पीकर का कोई इशू है नहीं, सब कुछ कूल है। हमारे यहाँ कहाँ, बताइए ना आप ही बताइए ना, कोई ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई झंझट फसाद कोई समस्या ऐसा कोई है, ऐसी इशू कोई उठा थोड़ी है हमारे यहाँ। आरजेडी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये सरकार बहुत जल्द गिरेगी कल के बाद। तो इसका जवाब आरजेडी के लोग न करेंगे, जो दावा करेगा वही बताएगा ना। हम लोग तो दावा नहीं कोई ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। सर आपके सहयोगी दल के नेता हैं और मंत्री भी जनक राम, उनका कहना है लाउड स्पीकर बोले कि बंद होना चाहिए। तो अपना व्यू, उनका अपना व्यू हो सकता है, जैसे मेरा भी कोई अपना व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। तो पार्टी का व्यू, सरकार का ये व्यू नहीं है। जनक जी का व्यक्तिगत व्यू हो सकता है, जनक जी का व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। सब कुछ सर कूल है। बिहार में भी मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीते दिनों जनक राम ने ही बयान दिया था कि मस्जिद से लाउड स्पीकर अब बिहार में भी हटेगा, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि किसी भी कीमत पर मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटेगा। जब मंत्री जनक राम से सहयोग कार्यक्रम में सवाल किया गया तो पत्रकार ने यह सवाल किया है उनसे, तो जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटेगा। तो जनक राम ने कहा कि तेजस्वी यादव कह दे कि वह हिंदू नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउड स्पीकर? बिल्कुल न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। लेकिन आपके सहयोगी मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर बिहार से नहीं लाउड स्पीकर हटाया जाएगा। हमने तो कहा ना कि हम सबके नेता हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जब बातें आती है तो उस पर पहल किया जाता है, उस पर हमारे सिर्फ नेतृत्व बैठते हैं, बैठने के बाद उस पर रास्ता निकलती है। आप लोग हटाएंगे बिहार से? धार्मिक मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, धर्म गुरु को ही हस्तक्षेप सही है। धर्म बड़ा है कि देश का कानून बड़ा है? देश का कानून जो कहता है वो कानून से देश पर प्रदेश चलता है, और कानून में अगर न्यायप्रिय शासन देना है, कानून के तहत बिहार के तृणमूल जनता को सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा देना है, तो जो कानून कहता है उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। वही मधुबनी जिलाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर से सटे अररिया संग्राम में बन रहे मिथिला हाट चल रहे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कार्यालय, दुकान और तालाब के चबूतरे के निर्माण की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने मिथिला हाट तक आगंतुक की गाड़ी के आगमन एवं ठहराव को लेकर भी निर्देश दिए। वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने विधायक विनोद नारायण झा और विधान पार्षद के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत 1,36,30,233 रुपये की लागत से
3.3 किलोमीटर की दूरी में NH 527 भी लोहा चौक से पड़ौल मध्य विद्यालय तक नए सिरे से बने सड़क का उद्घाटन फीता काट कर किए। इसके पहले सभी आगत अतिथि को पाग, दुपट्टा व माला से सम्मानित भी किया गया। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज लोहा से पड़ौल सड़क का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से कार्य हुआ है। फेज 2 का काम हुआ है। ये फेज 2 का काम हुआ है और उस सड़क का हम लोगों ने आज बेनीपट्टी के माननीय विधायक आदरणीय श्री विनोद नारायण झा जी और माननीय विधान पार्षद श्री घनश्याम जी सब लोगों के द्वारा आज उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है। और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, खासकर सड़क के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन बिहार में हुआ है। हमारी सरकार आने से पहले सब लोगों को पता है कि कहीं गांव में सड़क नाम का कोई चीज नहीं है, खरंजा तक नहीं। लेकिन आज प्रत्येक गांव नहीं, प्रत्येक टोला में आज कृषि सड़कों का निर्माण हो रहा है। चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो या टोला संपर्क योजना से, ये डबल इंजन सरकार की देन है। और अभी फेज 3 प्रधानमंत्री सड़क का चयन हो रहा है, जिसमें पूरे लोकसभा में लगभग 75 किलोमीटर सड़क का अनुशंसा होना है और उन सड़कों का भी चयन हो गया है। जब फाइनल होगा तो इसके बारे में बताएंगे। और वो सड़क जो बनेगी तो उसमें जो अगर पुल की आवश्यकता है उसका पुल का भी निर्माण होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्रों में काम हो रहा है। आयुक्त कृषि भवन परिसर सासाराम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किसानों को संरक्षित खेती विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। बताया जाता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संयुक्त कृषि भवन परिसर सासाराम में रोहतास जिला के चयनित किसानों को उन्नत खेती हेतु कई तरह के प्रशिक्षण दिए गए। इस प्रशिक्षण का विषय संरक्षित खेती रखा गया। मौजूद किसानों ने प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिक से उन्नत खेती को लेकर के कई जानकारी भी हासिल की। कम होगा तब भी पीली पड़ेगी, कोई रोग बीमारी लगेगा तब भी पीला पड़ेगा। तो ये बताना कि फसल पीला पड़ रहा है, ये कोई समस्या मतलब उचित तरीके से बताने का तरीका नहीं है। इसमें ये क्यों हो रहा है, जब तक हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं है। रोहतास जिला स्वास्थ्य विभाग मरीजों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के बजाय ताले में बंद कर रखा है वेंटिलेटर को। दरअसल सदर अस्पताल सासाराम में करीब आधा दर्जन वेंटिलेटर को कमरे में ताला लगाकर रखा गया है, लेकिन वेंटिलेटर के अभाव में यहाँ के मरीज यूपी सहित अन्य राज्यों में मजबूरन जाते हैं। रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार ने कहा है कि कोविड से राहत के साथ वेंटिलेटर को सुरक्षित रखने हेतु सदर अस्पताल सासाराम के ट्रामा सेंटर ओटी रूम में ताले में बंद करके रखा गया है। ऐसे में यह स्पष्ट माना जा सकता है कि रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार के मुताबिक सदर अस्पताल सासाराम में वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। रूम में बंद करके, रूम में बंद करने का बात नहीं है। अब चूँकि कोविड का समय ख़त्म हो गया, सारे वेंटिलेटर हमारे कोविड वार्ड में थे, लेकिन जब कोविड की घोषणा हो गई तो वो सारा कोविड जो डेडिकेटेड वार्ड था वहाँ से ले जा कर के उसको सेफ्टी के लिए, उसका सिक्योरिटी के लिए एक जगह रखा गया है। और फिर जब से नए फोर्थ वेव का जब से आगाज़ लोगों ने किया है, तब से जो है हम लोगों ने फिर उसको एक्टिव करके वो सुचारू रूप से चल सके, उसके फंक्शन को एसेस करवाया और साथ में इस बात का संज्ञान भी दिया लोगों को, राज्य स्वास्थ्य समिति को। और जो हमारे वेंटिलेटर से जुड़े हुए जो ट्रेंड पर्सनल थे उनको भी संपर्क में लाया गया, यानी कि वार्म अप एक्सरसाइज जो होता है कोविड फोर्थ वेव का, जैसा हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला था, उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी। सर सदर अस्पताल में आज तक अल्ट्रासाउंड भी बंद है, 2 महीने से लगा। अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग के लिए जो डॉक्टर गई थी वो अभी तक लौटी नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमने आज ही निर्देश दिया है, इसके पहले भी निर्देश दिया था, इस बात से अवगत कराया जाए मुख्यालय को कि दूसरे अगर अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट है उनको भेज दिया जाए ताकि ये कार्य बाधित नहीं हो, एक पब्लिक बहुत बड़ा इशू न बन जाए। तो थाना में महिला से मसाज कराने वाले दरोगा जी निलंबित हो गए हैं। सहरसा के एसपी लिपि सिंह ने
डरहर के थानेदार शशिभूषण सिन्हा के वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की है। इस मामले में एसपी लिपि सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आलोक में पुलिस अवर निरीक्षक शशिभूषण सिन्हा ओपी अध्यक्ष डरहर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। समझ गए? हाँ सुनिए ना, तो ये बहुत गरीब है बेचारी महिला, कितना पैसा भेज दे और नकल उकल सब लिफाफा में हम भी भेज देंगे। और 2 औरत जाएगी आधार कार्ड लेके, बेलर में जाएगी ना। हाँ तो आप यहाँ कब भेज दें इसको?